आज अनेक हिंदू संत जेल में बंद है। मैं ऐसा कहता हूं कि ये हिंदू संतों ने इस भूमि की सेवा के लिए काम किया, मुस्लिम तुष्टीकरण अटकाने का काम किया, हिंदू में से क्रिश्चियन बनाने का काम कर रहे थे उसको अटकाने का काम किया, इसलिए वो जेल में है। मगर जो लोग खुलेआम ये करते हैं उनको कुछ नहीं होता है। उसके यही मेरा कहना है कि जिस प्रकार से वोटों की तुष्टीकरण के लिए ये जो हो रहा है उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, चाहे आसाराम बापू हो या दूसरे कोई भी साधु संत हो, उन सबके को बचाने के लिए हिंदू समाज को एक होना पड़ेगा। हिंदू समाज के सभी साधु संतों को एक प्लेटफॉर्म पे आके कहना पड़ेगा ये गलत है, हिंदू समाज को जागरूक करना पड़ेगा। मैं आज भी कहता हूँ कि अगर हमारा धर्म रक्षा मंच को मैंने कहा है कि अगर हम तय करते हैं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि 6 महीने में धर्म रक्षा मंच पूरे देश में एक प्रकार से काम करते हैं तो हिंदुस्तान के सभी साधु संत को बाहर लाना पड़ेगा, सरकार को हम फर्ज पाड़ सकेंगे। मगर मेरा ऐसा कहना है, आज ऐसी कोई, पहले विश्व हिंदू परिषद काम करता था, अभी धर्म रक्षा मंच भी काम करता है, हिंदू जागरण मंच भी काम करता है, हिंदू मुनानी काम करता है, हिंदू वाहिनी काम करता है, आरएसएस काम करता है, सब काम करते हैं। मगर आज हिंदू समाज अलग अलग संस्था में बटा हुआ है। संघ सबको एक करने का प्रयत्न करता है, मगर हर एक को ऐसा लगता है कि मेरी संस्था बड़ी है। संघ सबको साथ में लेके चलने की बात करता है, मगर किसी को ऐसा लगेगा नहीं मेरी संस्था बड़ी है, किसी को ऐसा लगेगा मेरा नेता बड़ा है, किसी को ऐसा लगेगा नहीं मेरी संस्था तो मेरे हिसाब से चलेगी। अगर सब हिंदू एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो एक भी साधु संत एक दिन के लिए भी जेल में नहीं रहेंगे, 24 घंटे के अंदर बाहर निकालना पड़ेगा। अगर मैं आज फिर से दोहरा रहा हूं कि एक तय करते हैं, अपने पास आज सोशल नेटवर्क के द्वारा ट्विटर, फेसबुक और बाकी जो भी है उसके आधार पर अगर हम शुरू करते हैं तो सरकार को भी साधु संतों को बाहर लाने की फर्ज पड़ेगी। अगर सलमान खान जैसे को बेल मिल सकती है, लालू जेल में जाके सजा हो इसके बाद बाहर आ सकता है, तो हिंदू संतों को बेल क्यों नहीं मिल सकती? मिलनी ही चाहिए। मैं वकील हूँ, मैंने ये केस पढ़ा हुआ है। आसाराम बापू या दूसरे प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा जी, दूसरे भी साधु है, नित्यानंद जी, इन सबके सामने जिस प्रकार से केस किए गए उस केस में दम क्या है? मगर हिंदू साधु है क्योंकि हिंदू समाज का टॉलरेंस पावर ज्यादा है, सहन शक्ति ज्यादा है। ऐसा करके कि हिंदू कर करके क्या करेगा? हिंदू एक होने वाला नहीं है। तो हिंदू अगर एक नहीं होगा तो इस प्रकार से जो सामाजिक मूवमेंट चलानी है, मैं एजिटेशन नहीं चलाने का नहीं कह रहा हूं, मैं मूवमेंट चलाने की बात कर। एजिटेशन और मूवमेंट बोथ आर डिफरेंट। अगर हम हिंदू होकर मूवमेंट चलाएंगे, मैं ऐसा भूल जाऊं मैं एडवोकेट हूं, मैं ऐसा भूल जाऊं कि मैं नेता हूं, मैं ऐसा भूल जाऊं कि मैं व्यापारी हूं, मैं ऐसा भूल जाऊं कि मैं सरकारी कर्मचारी हूं, ये सब भूल के अगर हिंदू समाज को जोड़ने का काम करेंगे तो भारत जुड़ेगा। भारत जुड़ेगा तो विश्व जुड़ेगा, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिर्फ भारत में है, दुनिया के कोई राष्ट्र में, कोई संस्कृति में नहीं है। आप लॉयर हैं, सीनियर लॉयर हैं गुजरात के, मैं आपकी लैंग्वेज में बात करूंगा। आखिर कानून तो तब भी था जब भगत सिंह थे, फांसी जब हो रही थी तो भी कानून के तहत ही डाली गई। लेकिन आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये भारतीय नीति को अपना कर ये लोग भारत में ही षड्यंत्र करके कैसे खोखला करते हैं? ये जो षड्यंत्र रचा गया वो लॉर्ड मैकॉले ने रचा है शुरुआत से। लॉर्ड मैकॉले ने जब वाइसरॉय था उस वक्त उसने तय किया था कि आने वाले 50 साल के बाद हिंदुस्तान में काले रंग के हिंदू लोग होंगे, मगर उसकी वैचारिकता फॉरेन की यानी फिरंगियों की रहेगी। तो उसके कारण जिस प्रकार की शिक्षा नीति एडॉप्ट की गई उस वक्त, और उसी शिक्षा नीति को जवाहरलाल नेहरू और जो पहले के जो लोग थे उन्होंने ध्यान न देते हुए सरदार पटेल की बात को अनदेखी करके कि सो कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन करने की जो बात की, उसके कारण ये स्थिति ये पैदा हुई है। उसके कारण आज के यूथ में भी एक भ्रम पैदा हुआ है। जिस प्रकार से इसके सामने कोई आवाज़ उठाता है, जैसे कि हिंदू साधु संतों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, चाहे मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण के लिए, हिंदू में से क्रिश्चियन बनाने के लिए। सर यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि भारत की नीतियों का ही यूज करके भारत के ऊपर कुठहरा घात होता है,
तो हमारे ही सिस्टम के अंदर घुस के उन्होंने ऐसे रूल्स निकाले। आज आप संतों की बात कर रहे हैं, तो संत लोग जो आवाज़ उठाते हैं उनको भी कानून की ही नीति से धराशायी करने का प्रयास किया जाता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे सिस्टम को ही चेंज करके नीतियों को चेंज कर दिया गया है? सिस्टम को चेंज, मैंने वही कहा कि लॉर्ड मैकॉलो ने जो शिक्षा नीति अख्तियार की, एडॉप्ट की हिंदुस्तान के अंदर, जो हिंदुस्तान की मूलभूत शिक्षा नीति थी, वो शिक्षा नीति को धीरे धीरे क्रमशः खत्म करने के बाद उनकी शिक्षा नीति हम पर जिस प्रकार से थोपी गई, इतिहास जो हिंदुस्तान का नया लिखा गया, आज की स्थिति में ऐसा है कि ओरिजिनल हिंदुस्तान का इतिहास लिखने की बात करते हैं तो उसको संघ से या भगवाकरण के साथ जोड़ दिया जाता है। ये हमारी कमनसीबी है, क्योंकि उनको चश्मा फिरंगियों की पहना गया, मैकॉलो का फिर चश्मा आज पहन रहे सब लोग। उसके आधार पर भारत किस दिशा में आगे बढ़ेगा, भारत का विकास कैसे होगा? अरे भाई, भारत का विकास की बात ही क्या है, भारत तो विश्वविख्यात था, भारत का तो विकास था ही, क्योंकि हमने सर्च किया है, दुनिया रिसर्च कर रही है। पहला पुष्पक विमान हमने दिया, बाकी उसके बाद में एरोप्लेन और बाकी विमान आया, अणुबॉम्ब हमने बनाया, ये सब हमने किया, ब्रह्मास्त्र क्या था, ये हमारी नीति थी। मगर आज जो भी है, अगर मैं भारत में अच्छा करता हूँ, मैं भारत में सोलर की बात करता हूँ, मगर अगर अमेरिका से सोलर की बात कर, सोलर की बात अमेरिका नहीं की तो अच्छी है। मैं ऐसा कहूँगा कि भारत के पास इतनी ताकत है, मगर फॉरेन का कोई है ना, अमेरिका का कोई कहेगा नहीं भारत के पास ये ताकत है, तो उसको मानेंगे।